जय श्री श्याम। मैं ज्योतिषाचार्य गोस्वामी धीरज जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आज आपके बीच में एक विषय में लेकर आया हूं कि श्रावण अधिमास में क्या उपाय किया जाए कि आपको अत्यधिक लाभ मिले। इसी विषय को लेकर के आज आप सभी लोग के बीच में मैं फिर से आया हूं, क्योंकि कारण ये है कि ये आजकल के जीवन में देखा जा रहा है कि इतने उपाय करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद भी सफलताएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। जैसे कि कैरियर, विवाह, संतान और आर्थिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, तमाम प्रकार के उलझनों से लोग जीवन को जी रहे हैं। तो उन्हीं सब विषय को लेकर के आज श्रावण अधिमास, जो कि 19 साल बाद महायोग बना हुआ है, उसी विषय पे आज चर्चा लेकर के हम आए हुए हैं आपके बीच में कि ऐसा क्या उपाय किया जाए, ऐसा क्या विषय आप लोग को ज्ञात हो जिसके माध्यम से उसको करके आप अपने जीवन को सुखी बना सकिए। उसी विषय को लेकर के आज आपके बीच में मैं आया हूँ कि आइए आज आपको पहले हम वो विषय बताते हैं, या पहले हम वो विषय बताते हैं कि ये जो महायोग 19 साल बाद अधिमास का, ये श्रावण का अधिमास 19 साल पहले ऐसा एक महायोग बना था। आज 19 साल बाद फिर एक महायोग बना हुआ है। इस योग में ऐसा कौन सा उपाय आप करें कि आपको अत्यधिक लाभ मिले और इस लाभ को करके अपने जीवन के तमाम प्रकार के समस्याओं का आप हल कर करके जीवन में सुखी हो जाएं। उसी विषय को लेकर के आज आपके बीच में मैं आया हूं। आइए आपको छोटा सा एक उपाय बताऊंगा और उस उपाय को करने से निश्चित रूप से अगर विश्वास से करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि एक उपाय है लेकिन उससे 100 कार्य आप कर सकते हैं। एक उपाय से 100 प्रकार की समस्याओं का हल है। इस विधा को जिस भाव में आप करेंगे उसका फल भी उसी भाव में आपको प्राप्त होगा। तो आइए उस विषय को मैं आपको बताता हूँ। करना क्या है? करना कुछ नहीं है। अगर संतान सुख से कोई परेशानी आ रही है, या आर्थिक विषय को लेकर कोई परेशानी आ रही है, या शिक्षा कैरियर को लेकर परेशानी आ रही है, या विवाह को लेकर परेशानी आ रही है, कोई भी अगर ऐसी कोई भी संसारिक विषय को लेकर परेशानी अगर आपके लेकर आ रही है, तो इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपको समस्या का समाधान हो जाएगा। चाहे वो कोई समस्या हो, वो संसारिक समस्या होना चाहिए। तो आपके घर में कलह है या कोई है, तो आप समस्या से निदान पा सकते हैं कोई छोटा सा उपाय करके। तो उपाय करना है क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि अधिमास, ये पूरे श्रावण महीना जो आपका चल रहा है, ये पूरे श्रावण महीना में करना क्या है। आपको करना एक छोटा सा उपाय है कि आपको प्रातःकाल और संध्या, ये दोनों समय आपको उपाय करना है, या कोई एक समय आप चुन लें कि किस समय हम कर सकते हैं, लेकिन दोनों समय अगर करें तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। करना कि थोड़ा सा आपको लेना है आटा, आटे में डालना है काली तिल बनाकर लेकर के उसको गूँथ लेना। उस आटे को कुल इतना ही आटा लेना है कि उसकी एक दीपक तैयार हो सके। एक दीपक आपका तैयार हो जाए तो उस दीपक को एक दीपक आप तैयार करिए। उस दीपक में या तो शुद्ध गाय का घी, या फिर शुद्ध सरसों का तेल, या शुद्ध तिल का तेल, इसमें से कोई भी अगर आपको प्राप्त हो जाए तीनों में से, तो उस आटे और तिल की बनाई हुई दीपक से उस तेल भर दीजिए। एक लंबी वाली बाती जो आती है, उस लंबी वाली बाती को आप लगा दीजिए। लगा के उसमें बाती 2 लेनी है, 2 लेकर के उसके 4 मुख का दीपक बनाना है। ये ध्यान रहे आपको कि 4 मुख का दीपक बनाना है आपको, और चारों तरफ से उस दीपक को जला देना है। उस दीपक को जला करके अपने घर के मंदिर में सुबह और शाम, प्रातःकाल की वेला और संध्या वेला, दोनों समय उस दीपक को अपने घर में आप जलाना है। या कोई एक समय आप कर सकते हैं, नहीं दोनों समय कर पा रहे तो किसी एक समय आप इस विषय को करें। और ये 4 मुखी दीपक आटे और तिल मिला करके गूँथ करके एक दीपक बनाए जो 4 मुखी दीपक होगा, और उस दीपक में 2 बाती बनाइए, उसके मुख को 4 तरफ लगा दीजिए। एक बाती लगाएंगे तो 2 तरफ मुख हो जाएंगे, और एक बाती लगाएंगे तो 2 तरफ मुख हो जाएंगे। उस दीपक को एक बार आप बस अपने इष्ट को याद करके और अपने अमुक कार्य को, जिस कार्य के लिए आप इस उपाय या विधि को कर रहे हैं, तो दीपक को जला करके आप अपने जो भी समस्या जीवन में है या जो कार्य रुक रहा है, उस कार्य को याद करते हुए, अपने इष्ट देव का नाम याद करते हुए, उस दीपक को जला करके अपने इष्ट देव के सामने उस दीपक को रख दें, और थोड़ी देर तक इष्ट देव का अपने ध्यान करें, और करके उस दीपक को वहीं छोड़ दें और दीपक को जलने दें। ये उपाय आप पूरे श्रावण मास तक, अधिमास और शुद्ध मास जो आपको आगे मिल रहा है, वो दोनों मास मिला करके ये कार्य करना है। और इस कार्य को करने से आपको निश्चित रूप से जिस भी आप मनोकामना की पूर्ति के लिए इस कार्य को करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलताएं
मिलेंगी। हाँ, जैसा विश्वासम वैसाम फलम, विश्वासम ही फलदायकम। अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सफलता पाने से कोई नहीं आपको रोक सकता है। ये महायोग बहुत ही 19 साल बाद ये महायोग बना है अधिमास का। तो आप श्रावण मास के अधिमास में, आप पुरुषोत्तम के महीना में अपने भगवान इष्टदेव पालनकर्ता विष्णु भगवान को याद करते हुए ये उपाय करें। अपने कार्यों को याद करते हुए आप करें कि किस कार्य के लिए विधा कर रहे हैं, उस कार्य को मन में, अपने मन में लेकर के पूरे अधिमास तक, जितना श्रावण 31 अगस्त तक है, पूरा 31 अगस्त तक इसका उपाय करें आप। और 30 को पूर्णिमा हो रहा है, 31 तक आप कर सकते हैं। तो आप करें और निश्चित रूप से इसका आपको लाभ मिलेगा। दीपक को बनाना है, मैं फिर से उपाय बता दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं कि काली तिल लेनी है, आटा लेना है, उसको पानी से गूंथ करके उसका एक दीपक बनाना है। उस दीपक को बनाने के बाद 4 मुखी उसमें बाती लगानी है। 2 बाती तैयार करेंगे तो 4 मुखी हो जाएगा। 4 मुखी उस दीपक बना करके उसको एक 4 मुखी बाती लगानी है और उस बाती को अपने इष्ट देव को याद करते हुए घर के मंदिर में जलाना है आपको। और अगर पास में अगर आपके कोई मंदिर है महादेव जी का तो वहाँ भी जला सकते हैं, नहीं है तो घर के मंदिर में आप जला लीजिए। और जलाने के बाद अपने इष्ट देव को याद करते हुए 5 मिनट वहाँ बैठिए, अपने इष्ट देव अपने कार्यों को याद करते हुए अपने इष्ट देव को याद करें 5 मिनट तक। ऐसा सुबह शाम कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक समय कोई निश्चित कर लेंगे, सुबह करना कि शाम करना है, 2 में से कोई एक समय निश्चित कर लें और करें। और भगवान ने श्री भागवत ने कहा कि जैसा विश्वासम वैसाम फलम, विश्वासम ही फलदायकम। आप विश्वास के साथ इस उपाय को करें और निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आप करके देखें, आपके रुके हुए कार्य, चाहे बीमारी हो, चाहे वो आपका रोजगार हो, चाहे आपका वो विवाह हो, चाहे कैरियर हो, चाहे आपका उन्नति रुक रही हो या सर्विस हो, कुछ भी हो, ऐसी कोई विधा जो भी आपके विवाह में, घर में कलह है या कुछ भी आर्थिक समस्या आ रही हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, उन किसी एक परेशानी को आप याद करते हुए आप उस विधा को करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये पूर्ण रूप से आप विश्वास के साथ करें और ये अधिमास में आपको इसका अधिक महत्व है। और इस उपाय को करके आप जीवन में सफलताएं अपने रुके हुए कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई प्रश्न करना तो कमेंट बॉक्स में हमें आप कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री श्याम।